हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर हम क्या है सीटेट की तैयारी कंटिन्यू हमारी जो है यहाँ पर चल रही है, जिसपे हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली। और मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 10 दिन में कैसे हम सीटेट को पास करेंगे, तो उसी सिलसिले में बात चल रही है। आपको हार्वर्ड गार्डनर का वीडियो मिल चुका होगा, हार्वर्ड गार्डनर, लिंग पूर्वाग्रह और भी जितने भी सारे टॉपिक हैं उसमें मैंने बता दिया वीडियो में कब कब कौन सी टॉपिक आएगी। आज जो है कि मैथ मैराथन क्या देखेंगे भैया, मैथ मैराथन। मैथ मैराथन में हमारा क्या होने वाला है कि मैथ मैराथन में हम देखेंगे यहाँ से भैया जो आपका है, यहाँ से आपका क्या है स्थानीय मान, जातिमान, जोड़ व घटाना, विभाज्यता के नियम, दशमलव और भिन्न संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए गए हैं, लगभग 2-4-10 साल का पूरा टोटल क्वेश्चन टॉपिक वाइज में लिया हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बाद क्या करूँगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। तो चलिए यहाँ से भैया 3 से 4 नंबर आपका आएगा। यहाँ से कितना 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, इतने टॉपिक से। और ये टॉपिक वाइज चलेगा भैया, मात्र 4 वीडियो में बनाऊंगा। ये पहला वीडियो होने वाला है, इसके बाद 3 वीडियो और आपकी आएगी। 3 से ज़्यादा हो सके तो एक आध बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। 3-4 वीडियो पूरा 15 में 15 कितने भैया 15 में 15 नंबर की बात चल रही है। किसमें 15 में 15 आपका 15 नंबर का होता है। 15 में हम 15 नंबर की बात कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैथ में, उन सभी टाइप को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। टॉपिक वाइज वीडियो चलेगी भैया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में रहेगा, जिससे आपको एक एहसास लगे कि नहीं हाँ जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो क्या है हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप भी साथ में क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, आप भी साथ में क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। और जो भैया जिसका मैथ ज़्यादा कमज़ोर है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, आपको 100% बता रहे हैं फ़ायदा मिलेगा। 4 से 5 नंबर आपका इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, मतलब एक ही वीडियो में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं भैया, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम देखने जाएंगे भैया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हमारे, टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले। ये हमारा क्या आज का पहला क्वेश्चन है। ये पूछा आपका स्थानीय मान और जाति मान से क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये देखेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ कि स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है। साफ दिख रहा है क्वेश्चन उतना दूर से, हम ट्राई कर लेते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन आपको क्या है काफ़ी क्लीन दिख रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये पहले टॉपिक हमारा क्या है, जाति मान और स्थानीय मान से था। तो मैंने ऊपर पहले ही लिख चुका हूँ, मैं क्या है, मैं ऊपर आपको लिखा हूँ कि क्या भैया ये स्थानीय मान और जाति मान से ये क्वेश्चन आपका है। तो जिसमें पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ, ये पहले पेज पे आता हूँ। यहाँ पे स्थानीय मान और जाति मान का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। हर टॉपिक को समझते हुए क्वेश्चन करते हुए समझेंगे। ये कह रहा है कि स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है। तो पहले ध्यान समझिए, पहली बात हमारी आई किसकी, स्थानीय मान। किसकी बात आ रही है, स्थानीय मान। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जाति मान। क्या होता है, एक होता है जाति मान। ठीक है, इससे संबंधित फिर हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आपका है। स्थानीय मान और एक होता है जाति मान। जाति मान को हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मान। जाति मान को हम अंकित मान कहते हैं। इंग्लिश में भैया स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जाति मान को क्या कहते हैं कि आपका ये प्लेस वैल्यू हो गया, और ये जाति मान क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू है। क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू। अब होता क्या है, जाति मान देखिए, जैसे मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया। पहले स्थानीय मान समझते हैं एक लाइन में, ज़्यादा लिपिर चिपिर वाली बात नहीं। अगर कह दिया भाई कि आप स्थानीय मान का क्वेश्चन, स्थानीय मान बताइए किसका, 5 का, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 को पकड़ लीजिए। स्थानीय मान करा तो सीधे लिख दीजिए क्या, 5 को। 5 के पीछे जितना नंबर उतना 0 लगा दीजिए। 1 2 3, यही इसका क्या हो गया, स्थानीय मान, एक लाइन में। अगर कह दिया 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 बताइए, 2 का स्थानीय मान, तो 2 को लीजिए। 2 को लेने के बाद 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 कर देंगे। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। बस इतना ही करना, और कुछ करना नहीं है। अगर कभी कभी अब जब जाति मान पूछेगा या अंकित मान पूछेगा, तो पूछेगा 5 का अंकित मान। अंकित मान वही होता है जो संख्या पूछे, क्या पूछे, जो
संख्या क्या हो, जो संख्या पूछा गया हो, जो संख्या पूछा गया हो, पूछा गया हो, ठीक है ना, जो संख्या पूछा गया हो उसका जातिमान, पूछा गया हो उसका जातिमान, उसका जातीय, उसका जातिमान वही संख्या होती है। क्या होती है भाई? वही संख्या होती है, वही संख्या होती है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, जो संख्या पूछा जाए उसका जातिमान वही संख्या होती है, और स्थानीय मान उस नंबर को लिखिए, उसके पीछे जितने नंबर है सबको जोड़ लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखिए। अगर आपसे कह दें ये दे दिया 2 4 6 8 5, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक होता है स्थानीय मान, और एक क्या है स्थानीय मान, और एक क्या होता है जाति मान को अंकित मान कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। कभी कभी इसी में से कहेगा, किसी एक संख्या को उठाएगा, पहला टाइप, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट में क्या होगा आपका कि पहले टाइप में क्या करेगा कि अंकित मान, पहले स्थानीय मान से उठाए, किससे? अगर पहला स्थानीय मान से उठाता है, किससे उठाता है? स्थानीय मान से। अगर पहला आपका स्थानीय मान से उठाता है तो पता क्या कहेगा, कोई एक नंबर देगा, उस नंबर में किसी एक ही नंबर को उस नंबर में देगा, और उस नंबर में दो नंबर को लेके उनके बीच में क्या पूछता है? जोड़। और क्या पूछेगा? घटाना। और क्या पूछेगा? गुणा। और क्या पूछेगा भैया? भाग। ठीक है, पहला टाइप क्वेश्चन ये स्थानीय मान निकाल के, इस पहले एक लेटर देगा, मान लीजिए 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3, तो कह देगा 5 के स्थानीय मानों के बीच का योग क्या होगा, या अंतर क्या होगा, या गुणा क्या होगा, या भाग क्या होगा। जब कह देगा 5 के स्थानीय मान, किसका भैया? 5 के स्थानीय मान। जब पूछे 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो डायरेक्ट पहले इस 5 को लिख लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। फिर इसका लिखेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, इसके बाद 1 2। अंतर पूछे तो अंतर कर दीजिए, ऐड पूछे तो ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका पहला टाइप। दूसरे टाइप में क्या होता है? दूसरे टाइप में क्या करता है? टाइप 2। दूसरे टाइप में क्या होता है कि जो नंबर दिया रहेगा 2 3 5 6 8 ना, इसमें अलग अलग नंबर से पूछेगा, मतलब अलग अलग नंबर कह देगा कि इसके बीच में 3 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर चाहे स्थानीय मानों का जोड़, कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा टाइप, अगला टाइप में क्या कहेगा, वो देगा यही 3 4 6 8 ना। अब क्या होगा, अलग सेम नंबर दिया था तो 2 नंबर था उसमें, अगर अलग अलग नंबर देगा तब उसके जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में पूछ लेगा। अगर भाई ये कहता है, अब यहाँ से बात थोड़ी सी बदल जाती है, एक ही नंबर का अंकित मान भी पूछेगा और जाति मान भी। अगर एक ही नंबर का अंकित मान, अगर मान लीजिए अंकित मान से आता है क्वेश्चन, किससे आता है? अंकित मान से। ध्यान दीजिएगा, तो कह देगा कि 4 के अंकित मान और 6 के अंकित मान क्या बताइए, अंतर बताइए, चाहे ऐड बताइए, चाहे गुणा बताइए, चाहे भाग बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ये। अगला टाइप क्या पूछेगा? अगला टाइप ये पूछेगा कि कोई एक ही संख्या दे देगा। ये दे दिया क्या 2 4 6 8, कोई एक ही संख्या दे दिया, मान लीजिए क्या 4, तो कह देगा कि 4 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। मतलब स्थानीय मान भी कह देगा आपसे, और क्या जाति मान भी कह देगा आपसे। जाति मान और स्थानीय मान दोनों का बीच में अंतर पूछेगा। स्थानीय मान के बीच का क्या पूछेगा? अंतर पूछ ले, चाहे ऐड, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग स्थानीय मान जाति मान से, कभी स्थानीय मान का स्थानीय के बीच में, कभी अंकित मान का अंकित के बीच में, कभी स्थानीय मान से जाति मान में। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि स्थानीय से स्थानीय पूछ सकता है, स्थानीय से क्या पूछ सकता है? स्थानीय पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? जातीय मान से क्या पूछ सकता है? जाति मान का पूछ सकता है। और कभी कभी क्या होगा, स्थानिक से क्या पूछ लेगा? जाति मान को मिला के पूछ लेगा। ठीक है, तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे, स्थानीय का स्थानीय के साथ, जाति का जाति के साथ, कभी कभी स्थानिक मान के साथ, जाति मान के साथ। अब पूछे खाली जोड़ घटाना गुणा और भाग, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। अब क्वेश्चन को हम क्या है करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? ये पहला है, इस पे है नहीं क्या, नंबरिंग नहीं है क्या? इस पे साल भी नहीं डाला गया है। नंबरिंग और साल तो होता है भाई, इसमें है नहीं क्या? इस पे सारे क्वेश्चन में नहीं है क्या?
नहीं नहीं, आंसर तो है, सारे क्वेश्चन पे नंबर नहीं है। भैया देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका है, थ्योरी सारा देख चुके हैं आप। ये क्या आपका पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। जो अभी हमने पढ़ाया उसी के हिसाब से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसने क्या कहा, ये देखिए आपका क्या है, ये फर्स्ट पेपर का है, 3 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। किसने भैया? 3 जनवरी 2022। कह रहा है कि ये इतना नंबर आप में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 2 ठो 6 भैया, 1 ठो 6 आपके पास ये, 1 6 ये आपको दिया 78, 6 3 6 4। कह रहा है दोनों के 6 के स्थानीय मान का अंतर, अगर हम स्थानीय मान का अंतर लेके चले तो इस 6 का क्या हो जाएगा, 6 के पीछे क्या लगा देना है, 0। अब ये 6 यहाँ, तो इसके पीछे क्या लगा देना है, 0। तो एक काम करिए, अच्छा तरीका से मैं बता रहा हूँ, ये पहले इस बड़े वाले को लीजिए, तो ये लिख दिए 6 और 1 2 3, तो 1 2 3 0। ये 6 यहाँ पे, तो लिख दिए 6 यहाँ पे क्या कर दिए 0। आप दोनों को सेपरेट कीजिए, 0 से 0 है तो लास्ट में 0 सब में दिया है। 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 5, तो 5। अच्छा गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल कर लीजिए। यहाँ पे गुणनफल अगर हम करेंगे, यहाँ पे गुणनफल पूछा आपसे, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 4, 4 ठो 0 किसमें है, 1 2 3 4। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका ऐसे ही लग जाएगा। कितना 0, 3 0 3 1 4 0 होना चाहिए, 4 0 इसी में है, गुणा भी कर लेते हैं, तो ये 0 चला जाएगा, 6 6 का 36 और 36 भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। 0 से भी काउंट हम कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आपके सामने भैया ये दूसरा क्वेश्चन, सेम टॉपिक पे, ये क्या है दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी क्या है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें ये बोला है कि संख्या इतने में आए 2 7 के स्थानीय मान। अभी बता रहे टाइप, कितने टाइप्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब उसी टाइप का है। तो कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 7 कहाँ का भैया, 1 तो 7 यहाँ पे है और 1 7 यहाँ है, तो हमने पहले 7 को लिखा, तो इसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 0 हो गया। अब 4 0 के बाद क्या बोल रहा है कि दूसर का 7, दूसर का 7 कहाँ लिख देंगे, यहाँ होगा इसका अंतर, तो 0। और 10 में से 7 गया 3, देखिए 3 कहाँ पे, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी। और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो 10 में से गया ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो क्या दिख रहा है 6 9 9 3 0, तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। एकदम कुछ है नहीं यहाँ पे, और इस यहाँ से 1 नंबर आता है भाई, हमने बताया 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, तो यहाँ से आपको हटना नहीं है, एकदम ध्यान से सुनना, 2 बार देखना आप इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से अंकित मान से है, ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है। ये कब पूछा भैया, 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया। ये मैं चाहता तो और सारे क्वेश्चन लेके आता, लेकिन एक टॉपिक पे 3 क्वेश्चन, एक टॉपिक पे 3 से 4 क्वेश्चन, उतने में आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबर 1 है, और दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहे हैं 5 के सभी अंकीय मान के और स्थानीय मान का योग। थोड़ा सा क्वेश्चन चढ़ गल भैया, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन। पहले कह रहा है अंकित मान, तो 1 ठो 5 2 ठो 5 3 ठो 5 4 ठो 5, तो 4 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान 1 5 2 5 3 5 4 क्या हो जाएगा 20 रहेगा। अंकित मान काम खत्म हो गया। कह रहा है स्थानीय मानों का योग, सबका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये स्थानीय मान हो गया कितना 3 0, तो 1 2 3 0 प्लस 5 0 हो गया, इसमें प्लस 5 0 अब प्लस 5, आप सबको जोड़ दीजिए, एक बार इन दोनों का स्थानीय मान, एक बार इन दोनों का स्थानीय मान, तो देखिए लास्ट में क्या आएगा मेरा 5 आ रहा, लास्ट में 5 एक ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। अब ये कह रहा है कि देखिए सब में जोड़ेंगे तो ये दहाई के स्थान पे 5 2 बार 50, तो ऐसे 50 50 100, तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 50 ही होगा, 5 होगा भाई, इसमें जोड़ लीजिए सब में। अगर जोड़ना स्टार्ट करें तो 5 हो गया इकाई स्थान पे, दाई का 5 5 10 को 0 हो गया, तीसरे स्थान पे तो 1 2 खत्म, तीसरे स्थान पे 1, यह हो गया 51। अभी क्या जोड़ना है हमको 20, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर अब मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो लास्ट में 20 5 25 आ जाएगा, तो 25 किसमें लास्ट में 25 इसमें भी 25 इसमें भी है, तो जोड़ लेते हैं पूरा, ये पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 5 25, 51 25 किसमें है डी में।
ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घुमा के दिया था कि अंकित मान को पहले जोड़ना है, फिर उसके सभी स्थानीय मान को। ये हमने अंकित मान को जोड़ा, ये हमने क्या जोड़ा आपको, स्थानीय मान को यहाँ तक ला दिया, और स्थानीय मान में अंकित मान हमने ऐड किया तो क्या आ गया 51, 25 यहाँ पे आपका आंसर बन गया। आप अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है आपका ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या आता है इसको समझिए। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा 3 को देख लीजिए। जोड़ और घटाव पे, अगली टॉपिक क्या थी, जोड़ और घटाव पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगली टॉपिक क्या था। तो इसमें क्या होता है भैया, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया है, दे दिया ना कि ये कोई दे देगा नंबर एक ठो कि मान लीजिए 3 है, ठीक है ना, और इसमें क्या है दे देगा 5, और कह देगा इसमें कितना जोड़े कि ये आ जाए और कितना घटाए कि ये आ जाए। क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप इसको 2-2 बार देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। कह रहा है इतने मतलब इतना प्राप्त करने के लिए इतने इतने और इतने के योग से क्या घटाएं। तो पहले योग कर लीजिए, पहले क्या करना है जोड़ लीजिए। क्या लिखा है 9599, 9599, इसके बाद ये 5995 लिखा है आपका, और क्या लिखा 9995। पहले क्या करिए सब कुछ जोड़ लीजिए, चाहे कहे जोड़ने के लिए चाहे कहे घटाने के लिए, जो नंबर रहेगा पहला काम जोड़ना। पहला काम क्या करना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करना भैया आपको जोड़ना है। दूसरा काम क्या करना आपको घटाना है, चाहे वो जोड़ने के लिए कहे चाहे घटाने के लिए कहे, वो क्या करना है घटाना ही है। घटाने के लिए कहे चाहे जोड़ने के लिए, तो अब क्या करना है वहाँ पे घटाना है आपको। इस बात को आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में। 5 5 10 9 19 1 80, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 27 1 28, कितना 80 2 80, और 9 9 दूनी 18, 18 8 5 13 23 बाद 24 1 25 को 5 2 80, 9 9 दूनी 18 8 5 13 2 25, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 25 हुआ था ना, 9 9 दूनी 18 13 13 2 25, क्या जा रहा है आपका ये आएगा जोड़ने के बाद, कह रहा है 1995। तो क्या कर दीजिए 1995, यही ना हो, यही लिखा है ना 1995। यहाँ पे क्या गया 4 किस में दिख रहा है, 4 इस ऑप्शन में और 4 इस ऑप्शन में, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कहानी इसकी खत्म हो गई। 8 में से 9 जाएगा नहीं तो 9 दूनी के 18, 98 कौन दिख रहा है, हटाइए काम खत्म करिए, क्या हो जाएगा आंसर आपका 20 से हो जाएगा। 2 ही लेटर पे काम कर लेना है। पहला काम आपको करना है, जो भी संख्या दी होगी सबसे पहले आपको जोड़ना है, चाहे वो कहे जोड़ले पावो चाहे कहे घटोले पावो, चाहे वो बोले जोड़ने के लिए चाहे बोले घटाने के लिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन क्या है उसी तरह से पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि इतना में भैया और इतना में मतलब के योग में से क्या घटाएं। वहाँ का जोड़ने के लिए यहाँ का घटाने के लिए काम हम क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे जो हम पहले बता चुके हैं। पहले जोड़ लेते हैं, तो 9 9 0 9 0, फिर यहाँ पे क्या है 0 9 9 0 9 9 9 0 और 9, तो ये होगा 9 9 त्रिक 27, 9 2 11 को 1 1 हासिल, 9 1 10 को 0, 9 9 दिन 18, 9 27 1 28, ये आपका आ गया। परिणामी क्या आ जाए, ये आ जाए। तो जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा ऊपर रखिए, जो छोटा रहेगा उसको हमेशा नीचे रखिए, दिमाग में बैठा रखिए। 3 3 6 लीटर और 3 3 6 लीटर, 6 लीटर है ना, 28 0 179 में 25 0 3 0 1 2 3 0, इसमें घटा दीजिए। पहले क्या रहा लास्ट में 9, तो लास्ट में 9 9 आ रहा है, इस ऑप्शन को क्या करिए हटा दीजिए। फिर क्या आया 7 179 179 179 179, दोनों में यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है। अब बात आती 5 में से 8 गया 3 किस में, किसी में नहीं क्या भाई, 5 3 8 सही, तो 7 ये तो आगे पीछे का, ये पीछे का आ गया, 0 आ गया 0 आ गया, ये यहाँ से 3, ठीक, तो अच्छा यही तो आंसर बन रहा है। हम कहीं 3 कहीं नहीं है क्या गड़बड़ा रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ आपका ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। क्या ऑप्शन सी आपका सही है। मैं सोचा यहाँ से तो 0 हो ही गया है, तो 30179 30179 ये पूरा सेपरेट करना पड़ गया है। तो क्या समझ में आया आपको,
पहले जोड़ा फिर घटावा, पहले जोड़ा फिर घटावा, बस इतना ही काम आपको करना है। पहले ऐड फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आपको अगर सॉल्व करना है तो क्या करिएगा, पुश करके वीडियो पहले क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह पर, हर टाइप का 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक ना तो दूसर का ना तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तब। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यो क्या होगा कि जाएगी परिणामी संख्या क्या आ जाए, बात हुआ है हम एक ट्रिक, पहले जोड़ब फिर घटाए। क्वेश्चन आएगा सिटेंट में, दिमाग में बैठा ले, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, यहाँ 0 में 1 जोड़े 1, 6 1 7, 7 हो जाएगा। 5 दूसरे के लेटर में 5, 9 5, 9 1 10 4 14, 14 6 20, 21 एक हसीलिया का हो जाएगा भैया, हासिल है नहीं, 21 को 1 बचा के आपको 2 हासिल। फिर तीसरे पे 5, यहाँ कुछ है नहीं, 5 3 8 2 10 को 0 1 हासिल। चौथे में 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 1 12 को 2 1 हासिल। 3 9 3 12, 12 6 18, 18 1 19। करना क्या है, 24 बड़ा है, 24 को ऊपर लिख दीजिए और क्या करिए 9 6 3 7, लास्ट में आवे चाहे 0, तो ये कट जाइए और ये कट जाइए, दूसरे को ऑप्शन कट गया है। अब 3 में से 1 गया 2, ये ऑप्शन कट गया, बचल का हमारे पास बी, हमारा कैसे हो जाएगा, बी से हो जाएगा एक ही बार में, बस घटा दीजिए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। एक बार जोड़ना फिर क्या करना है, घटाना है। ये टॉपिक आपको हम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन और होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन और कर लीजिए भाई, एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने आ गया। देखते रहिए, हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई आपको, मैं बार बार इसलिए मेंशन करके लाता हूँ, कई बार मेंशन नहीं करता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ मेंशन कर दूँ ताकि आपको भरोसा रहे, विश्वास हो कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, जाके आप तुरंत इस साल में चेक कर सकते हैं। पहले क्या लिखा है भाई 1001, फिर क्या लिखा है 22 और क्या है 002। हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट किया करें नंबर को, नहीं तो क्या हो जाएगा भैया, आपका नंबर हो जाएगा गलत। और कुछ है ट्रिपल, 3 2 5 1 6, 3 2 5, 3 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, 3 2 5। क्या करना है 3 2 5, 3 2 5 घटा दीजिए, आपके पास 17 है, 0 है, 6 9 है, यहाँ पे 5, ये तो बड़ा हो जाएगा भाई ना, बड़े वाले को नीचे रखना है ना, तो इसी के नीचे लिख दे रहे हैं 1 7 0 6 9। अब यहाँ पे 16 दिया है तो 7 आएगा, क्या आएगा लास्ट में 7, ये ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन हटा दीजिए, 2 ऑप्शन आपके पास बच गया, 7 आएगा। अब यहाँ पे बचा है 14, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 8 हो जाएगा, 8 6 14, 8 किस में, बी में, पूरा घटाने की भी जरूरत नहीं है, कहानी क्या करना है, यहीं पे खत्म कर लेना है। तो ये हो गए भैया आपके जोड़ और घटाव पे आधारित प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन आपका विभाजता का, अगली टॉपिक क्या है, विभाजता। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था आपको मैं बार बार बताया हूँ कि विभाजता के नियम में बस 2 ही 3 चीज़ याद रखनी है। कोने कोने के नियम मैं बार बार बताता हूँ भैया, आपको 6 का नियम आना चाहिए, आपको 9 का आना चाहिए, आपको 11 का आना चाहिए और 13 का, इसी में से आपका पूछता है। ये फेवरेट है 6 9 11, 13 में अपने से ले रहा हूँ, 6 9 11 क्या होते हैं, बहुत फेवरेट है, यही से आपके सीटेट में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। चलिए बढ़ाते हैं इसमें। कह रहा है कि इसमें ढूंढना है जो कि 5 और 7 के गुणज हो और 6 का नहीं हो, तो इसमें बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से कटे लेकिन 6 से न कटे, यही बताना है। तो आसान सा भाई, जिसमें 0 पीछे आता है वो 5 से कटता है, तो 5 से सारी संख्या कट रही है, 5 से कटने के लिए पीछे क्या होना चाहिए 0 या क्या होना चाहिए 5। 6 से कटने के लिए वो संख्या 2 से भी कटे और किससे भी कटे 3 से, जो 2 और 3 से कटेगी वो डेफिनेटली मतलब ये 6 से कटेगी फिक्स। और 7 के लिए हमने रूल अलग से बताया हुआ है, ठीक है। 7 से कटने के लिए क्या होता है कि पहला नंबर क्या करते, पीछे से 2 का गुणा करके फिर घटा देते हैं, 2 गुणा करके घटा देते हैं, तो आप डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े क्वेश्चन आपके पास आएंगे नहीं। तो 7 3 21, 7 9 63, 7 4 28, 7 6 42, 7 से कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, इन दोनों क्या है फील हो रही है, 6 से कॉमन ना कटे, 6 7 42 कट रहा है तो होगा नहीं, 6 से कम 6 6 25 30 होगा नहीं, 6 से देखेंगे 6 से 6 2 12 36 18,
6 3 18 के बाद 19 20 21, ये भी क्या है 6 से कट रहा है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा हमारा आंसर। 6 से भी कट रहा है आपका 21 भी। 6 3 18 हासिल बचा 9 10 11, 3 बचा तो 6 5 30। तो विभाज्यता के नियम देखिए भैया, ये है विभाज्यता के नियम से यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं चाहूँ तो विभाज्यता का टोटल नियम आपको बता दूं, लेकिन दिमाग में रखिए कि सभी से आते नहीं हैं। अच्छा 3 का भी सीख लीजिए आप, 3 का भी सीख लीजिए, यहीं पे लगे आप। 2 का बता दिए हम, 2 का देखिए 2 के लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 न इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक। अगर इकाई अंक की हो तो समझना वो संख्या 2 से कट रही है। 3 के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे में 3। यही वाला 9 के लिए भी काम करता है। जो संख्या दी है 2 दिया है, क्या दे दिया है आपके सामने दे दिया है 2 3 5 ना। अगर इसको जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर जोड़ने के बाद ये संख्या 9 से कट जाए तो ये संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी। 5 3 8 2 10 नहीं कटेगी। तो हो गया 5 3 8 2 10, 3 13 14 15 16। अब 3 3 6 3 9 9 2 11 11 5 16, ये नहीं कटेगी। जो संख्या 3 से कट जाए, जैसे कि मान लीजिए क्या है 3 है 6 है 9 है, ठीक है, और क्या 21, ये संख्या अगर जोड़ने के बाद 3 से कटेगी तो ये संख्या पूरी तरह 3 से कटेगी, और जोड़ने के बाद अगर 9 से कटेगी तो ये संख्या पूरी 9 से कटेगी। इसका नियम होता है। जैसे देखिए 6 3 9 9 9 18 18 2 20 1 21, 21 3 से कटता है ना, तो ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन 21 9 से नहीं कटता तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसका यही नियम है। दूसरा तरीका चेक करना चाहते हैं, अगर जल्दबाजी में चेक करना चाहते हैं तो 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 2 1 3 कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे 9 के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अगला देखिए 4 के लिए क्या होता है। अगर 4 से चेक करेंगे तो पीछे से कितना भैया, पीछे से 2 नंबर, पीछे से 2 संख्या, पीछे से 2 संख्या क्या होगी, पीछे से 2 संख्या 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 और 0। 6 जो संख्या 2 और 3 से कट जाए। और 7 के लिए अलग रूल होता है कि कोई संख्या 2 3 4 5 दिया है ना, तो इसके पीछे में हम क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 5 दूना के 10, इसको बांट देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ से बांट देते हैं। 5 दूना के 10, 10 आगे ले क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो इसको यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ क्या हुआ 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और ये बच गया 2। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, पीछे गुणा करते हैं और आगे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 में से जब घटाएंगे इसको तो क्या होगा, तो नहीं जाएगी। जो संख्या, ये 7 का नियम होता है। और इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा कि जिससे आपको तकलीफ हो, ठीक है। विभाज्यता के नियम वीडियो बनाया गया पहले से, विभाज्यता के नियम एक वीडियो है, उसमें जाके पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके लिंक इसके नीचे डाल दूंगा कि विभाज्यता के नियम बहुत सारे टोटल हैं। तो यहाँ आपको बस कितना चाहिए, 6 7 9 इतना का ही चाहिए। 9 का हो गया। 11 के लिए क्या होता है भाई, 11 के लिए जो संख्या दी होती है उसमें क्या होता है, एक एक छोड़ के हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, उसका वो नियम होता है वहाँ से। अभी क्वेश्चन आएगा 11 वाला, तो 11 वाला भी बता देंगे आपको। ये लीजिए क्वेश्चन करिए भाई। ला 11 भैया आएगा। 11 का बताने के लिए बोल रहे थे, 11 आएगी आपके सामने। इसमें क्या होता है, ऑड और इवन प्लेस को देखते हैं, उसका सबट्रैक्ट क्या होना चाहिए, उसका सबट्रैक्ट 0 होना चाहिए या 11 का टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का टेबल या 0। मेरे पास 2 है 6 है 7 है A है 3 है 2 है 9 है 8 है। एक एक छोड़ के जोड़ना है ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, इसको लिया इसमें, इसको लिया इसमें, इसको लिया इसमें, एक एक छोड़ के, तो हो गया 8 + 2 + A + 6, यही हुआ। अब दूसरे को हम लेते हैं, ये अलग हो गया, तो हो गया 6 8 2 10 6 16, 16 प्लस क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर दूसरे को हम लेते हैं तो ये हो गया 7 2 9 9 3 12, 12 में क्या जोड़ेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 12 9 21, 12 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 6 18, 9 3 12, 12 2 14, 14 26 1 21, सही है। ये क्या होगा आपका दूसरा वाला, जो 2 + 7 + 3 + 9 आ रहा है, कितना आ रहा है भैया 21। हमने कहा इनका डिफरेंस
जीरो आना चाहिए, या तो 11 का टेबल। अगर देखा 21 है ना, 21 में से 16 गया, 21 में से 16 गया, कितना बचा? तो 21 16 4 20 बचा 5। 5 में कितना जोड़ेंगे 11 हो जाए 6। तो क्या जोड़ेंगे 5 में जोड़ेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 11। 6 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे तो ऑप्शन हमारा क्या से हो जाएगा 5। ठीक है ना, आना चाहिए उसका डिफरेंस जीरो आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए? जीरो। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो क्या बच रहा है 5। अगर वही a की वैल्यू 5 होती तो डिफरेंस कितना आता? जीरो। तो इसलिए मेरा क्या होगा यहाँ पे आंसर 5 होगा, ताकि 16 5 21, 21 में से 21 घटेगा तो क्या आ जाएगा जीरो। अगर जीरो आएगा तो संख्या 11 से कट रही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं भैया। ये देखिए विभाजता के नियम पे भी क्वेश्चन आपका है। दो जगह भैया, एक चेक करा 11 से, एक चेक करा 9 से। 11 से चेक करना है ना, तो पीछे से एक एक छोड़ दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 7 4 11 प्लस x, यही है ना 11 प्लस x। और ये क्या हो रहा है 8 6 14 या 8 2 10 6 16। अगर भैया इसको भी हमको 16 बनाना है, क्या बनाना है इसको भी 16 बनाना, कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तब जाके ये भी 16 होगा, तब दोनों का अंतर जीरो आएगा। तो हम समझ लेंगे x बराबर क्या आ गया मेरा, x बराबर 5 आएगा। x बराबर क्या आ गया 5। अब बात आती है y में। y में क्या करते हैं, जोड़ने के बाद 9 से संख्या कट जानी चाहिए। तो 9 6 3 9 हटा दीजिए, 7 1 8, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1। तो y बराबर क्या हो गया 1, y बराबर क्या हो गया 1, 5 1 ऊपर आ गया 6, 5 में से 1 गया नीचे आ गया 4, तो दूध 3 6 और दो दूनी के 4, तो 3/2 कहाँ लिखा भैया 3/2 पहले में, 3/2 क्या है पहले में। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड कम करके उसको 1 से 2 बार देखिए। सारे क्वेश्चन एकदम भैया पेपर के आपके हैं, और टॉपिक वाइज में पढ़ाऊंगा 4 वीडियो में, सारा खत्म कर देंगे हम मैथ। उसी में आपका 15 नंबर आपका आ जाएगा। बहुत गड़बड़ होगा तो 12 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये कह रहा है आप भाग वाला आएगा भैया। आप कौन आएगा भाग, विभाजता के नियम में आप क्या है, आप भाग देख रहे हैं, भाग पे आधारित। ये टॉपिक बदल गए, किस में आ गए भाग में आ गए। पहला हम पढ़े स्थानीय मान, दूसरा पढ़े जोड़ घटाना, फिर पढ़े विभाजता के नियम। आप किस में आ रहे हैं, हम भाग में आ रहे हैं। इतने में 101 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो क्यों दे ली भैया 1 0 0 11 में हम किसने से भाग देंगे 1 0 1 से। अगर हम एक बार ले जाएंगे तो देखिए एक बार ले जाएंगे तो ये 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा ना। अगर एक बार ले जाएंगे तो 101 हो जाएगा। आप 101 से भाग देना तो क्या आएगा, भाग देने पर क्या शेषफल, भाग देना स्टार्ट करते हैं तो कितनी बार जाएगा ये। अगर इसको 9 बार ले जाएं तो 9 1 कम 9 0 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9 हो जाएगा। अरे तो चला तो जा रहा है भाई। अगर मैं एक बार लेके जाऊं तो 1 0 1 हो रहा है, जो कि क्या है 100 से ये बड़ा है। क्या है 100 से बड़ा है, तो भाग जाएगी होएगी नहीं। 9 1 कम 9, यहाँ तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक 9 1 कम 9, फिर 0 आ गया, फिर 9 1 कम 9 आ गया, यहाँ 11 में से 9 गया तो 9 2 11, ठीक है 9 2 11। यहाँ पे क्या बचा 9 में से 0 गया, क्या बचा भैया 9 बचा आपका, ये इस प्लेस पे इस प्लेस पे। यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 1 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 9 बार लेके चलते हैं। अगर 9 बार ले जाएंगे तो 9 1 कम 9 0, और क्या हो जाएगा 9 1 कम 9, तो 1 है, तो 9 2 11। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 12। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, शेषफल पूछ रहा है, शेषफल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। बहुत ध्यान से गहराई से भैया इसको सॉल्व करिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, डिवाइड ही करना है बस आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शेषफल 12 आ जाएगा। ला भैया कि मतलब भाग पागल एकदम क्वेश्चन किस पे आ गया है, भाग वाले पे आ गया है। थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। अरे बाबू आप, भाजक क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो मान लेते हैं क्या ये भाजक है, भाजक इधर क्या है भागफल। जो भाजक है भागफल का 5 गुना है,
अगर मैं इसको मान लेता हूँ x है तो ये कितना हो जाएगा 5x, लेकिन माना मत अभी कुछ। 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है, पीछे से ऐसा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करिए, पीछे से स्टार्ट करिए ऐसा क्वेश्चन, पीछे से। यदि शेषफल 5 गुना है, किसका 5 गुना भाई, यदि शेषफल 5 है, शेषफल क्या है 5 है ना, तो भाज्य क्या होगा, शेषफल 5 है। अब ये कह रहा है शेषफल का 4 गुना कौन है, से भागफल का 5 गुना, भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना, तो मतलब भाजक कितना हो जाएगा भैया, भाजक कितना हो गया, शेषफल का 4 गुना, तो शेषफल 5 तो गुणे 4 पच्चे 20, भाजक कितना आ गया 20 आ गया। और कह रहा है जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना, तो भागफल क्या रहा होगा, भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना कौन है, भाजक। तो यहां से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4। अब कह रहा है बताओ तो क्या होगा, तो 4 दूनी के 8, 85 दिया है क्या, ठीक है ना। भाजक 4, भाजक मतलब होता है ना भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फॉर्मूला याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हो गया ये 20 चौके 80, 80 5 85 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए बड़ा ध्यान से, हम कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है पीछे से उठाना, ऐसा क्वेश्चन है कहाँ से, पीछे से। शेषफल 5, हमने पहले शेषफल क्या लिख लिया 5 लिख लिया। उसने कहा कि शेषफल का 5 गुना, तो कौन शेषफल का 5 गुना, भाजक। भाजक एक बार भागफल का कितना बन रहा है 5 गुना, और भाजक ही एक बार शेषफल कितना बन रहा है 4 गुना। तो हमने मान लिया भाजक 5 चौके 20 हो गया होगा, क्यों 4 गुना है, 4 गुना है ना, तो 4 हो गया, और शेषफल 5 तो 5 चौके 20। अब ये कह रहे हैं भागफल, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो बतावा एम से करें 5 निकाल दे तो 4 का बच जाए, भागफल 5 गुना बता रहे हैं ना, तो 5 गुना है तो इसमें 5 से अगर भाग देंगे हम, 5 गुना 5 से भाग देंगे तो 4 हमारा बच जाएगा, तो 20 चौका 80 5 85 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं भाई, ला फिर से कहानी वही दोबारा रिपीट होगी। इसने क्या कहा ये कह रहा है भाई साहब आपसे कि इतना में 27 से और इतना में 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग से, शेषफलों के योग को 4 से विभाजित करता है, किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल, पहले एक का रेमेन भाग देला, फिर एक का रेमेन भाग देला, दोनों ने शेषफल के जोड़ ला। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम क्वेश्चन को, इसके बाद इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहिएगा। इसने क्या कहा पहले कि 24 दिया, आपका क्या दिया है 2 4 8 7 9, कितने से भाग देना है 27 से भाग देना है, ये देना है। तो 2 अंक तो छोटा है तो 3 अंक ले लेते हैं, तो 3 अंक अगर लेते हैं 284, तो 284 लेते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 9 18 लेके चलते हैं, 9 बार देखते हैं, 7 9 बार अगर लेके चलते हैं तो 9 7 63 को 3 हाथ में लगा 6 का, और 9 दूनी की 18 18 6 22, ठीक है ना। 9 7 63 को 3 86, 9 दूनी की 18 18 6, अरे 18 6 22 से थोड़ी होगा, 18 4 22 होता है, 24 हो जाएगा, 18 4 22 2 24 हो जाएगा, ये 9 7 63 ये हो जाएगा। आप घटाते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 5, ये सारी कहानी हो जाएगी खत्म, ये बच गया 7 जा रहा है, तो 2 दूना के 4, 7 दूना के 14 को 4, 2 दूना के 4 1 5, 7 दूना 2 बार लेके चलते हैं, 7 दूना के 14 को 4, 7 दूना 14 को 4, हासिल कितना 1, तो 7 2 दूना के 4 1 हासिल लिया 5, तो 4 3 7, अभी बचा कितना भाई मेरे पास 9, ये यहाँ पे आ गया, अभी क्या गया 9 पे। तो 27 को 27 बार में लेके चलते हैं, 2 दूना 14 हो जाए, 1 बार लेके चलते हैं, अगर इसमें 1 बार ले जाएंगे तो 7 2 9 और 2 1 3, क्या बच रहा है 12, 12 कहीं भैया किनारा रख ला, क्या करें 12 कहीं किनारा रख लीजिए, क्या करना है लास्ट में शेषफल का योग लेना है। दूसरा भाग अगर हम यहाँ पे दें तो दूसरा मेरे पास क्या भाई 3 है 6 है 7 8 4 2 में कितना से 23 से, तो 2 दूना के 4 नहीं जाएगा, 1 बार लेके चलते हैं, 1 बार लेके चलेंगे तो 2 3 होगा, तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
अब 6 बार लेके चलते हैं, 2 छक्के 12, अगर 6 बार लेके चलते 6 3 18 को 8, एक हाथ से 6 दूनी 12 1 13, 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम 6 3 ना ले आएंगे, क्या ले आएंगे 2 बार, 6 बार ना ले कितनी बार लेंगे 5 बार ले आएंगे, कितनी बार ले आएंगे 5 बार ले आएंगे, 6 बार ना ले कितना ले आएंगे 5 ले आएंगे, तो 5 1 15 को 5 1 हासिल, 5 दूना 10 1 11, 5 2 7, ये हो गया मेरा क्या 2 हो जाएगा, 2 1 3। अब क्या बचा भाई 7 आ गया, मेरे पास क्या आना है 8, 8 लेके आना है, तो 2 9 बार लेके चलते हैं, देखिए क्या होता है, 9 3 27 को 7 2 हासिल, 9 दूनी 18 2 20 9, तो 7 1 8, ये हो गया 2, कितना बचा 21, 21 के बाद क्या ले जाना है 4, यहाँ लेके चलते हैं 21 के बाद है ये 214 है ना, 214 को 23 से करेंगे 2 25 10, 9 बार फिर लेके चलते हैं, 9 बार लेंगे 207 आएगा, फिर 9 बार लेंगे कितना आएगा 207 ही आएगा, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे बचा क्या इसके बाद 2 बचा है, यहाँ 2 लिख दिए, तो 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 बार लेके चलते हैं, 3 3 के 9 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 9 3 12, 9 3 12, शेषफल मेरे पास क्या बचा 3, और शेषफल क्या बचा 12, 12 3 15, 12 3 15, 12 भैया आ गया, प्लस 3 आ गया, मेरे पास आ गया टोटल 15, अब 15 किससे भाग देना है 4 से, तो 4 तिहाई 12, अब 12 3 15, तो शेषफल क्या बचा है मेरे पास 3। ठीक है, थोड़ा सा बस ये कैलकुलेशन था, आपको भाग देना है, भाग देके दोनों का रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर लेने के बाद फिर एक बार 4 से भाग देना, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। विभाज्यता में आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ला भैया फिर से कहानी कहाँ से स्टार्ट करब, शेषफल से। कहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे हम, शेषफल से। घबरा जाते हैं आप लोग क्वेश्चन देख के, दिक्कत ये है ना। शेषफल 6, तो मतलब यह शेषफल लिखना पहले। शेषफल मेरे पास क्या आया 6। कह रहा है कि शेषफल का दुगना कौन है, भाजक। पहले से बात की जाती है हमेशा, तो हो गया हमारा भाजक। भाजक आ गया 6 गुणे 2, मतलब का होगा 12। अब भागफल का 6, तो भागफल 6 निकल जाए तो भाजक का बचे, अरे भागफल क्या बचेगा, भागफल मेरे पास क्या हो जाएगा 2। भागफल क्या हो जाएगा 2। पिछली बार 2 लेटर था तो हो गया 2। अब पूछ रहे इसमें आंसर क्या होगा, तो भैया भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 12 दूना के 24 6 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए से हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई साहब, इस बात को दिमाग में रखिए कि हमेशा शेषफल से उठाइएगा। पीछे से जे लगल ऊपर से एक्स वाई मानने अगर कहानी हो जाएगी खत्म, तो आपको पीछे से लेके आएंगे, बहुत आसान पड़ेगा आपको। और जो यहाँ पहला लिखा होता है, पहला का संबंध पहले से होता है, फिर पहला का संबंध किससे होता है, दूसरे वाले से होता है। इस बात को क्या करना आपको समझना है। आगे बढ़िए। अभी क्वेश्चन नंबर भाई बहुत सारे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचे हैं। ला भैया आप दशमलव स्टार्ट होकर, अगली टॉपिक क्या हो गई मेरी, दशमलव। अब यहाँ से दशमलव स्टार्ट है, ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ से आपकी कहानी दशमलव वाली स्टार्ट हो रही है। थोड़ा मैं फास्ट ये चल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बस थोड़ा सी स्पीड स्लो करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब बात आ गई भैया दशमलव की। दशमलव में देखिए होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं दशमलव वाले। जितना दशमलव के दूर है, पहले 30 समझ ला। देखा अगर हाई लिखल का 0 2 दशमलव 0 2 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 लिखल है, तो देखिए किसका महत्व होता है। नंबर के पहले 0 आएगा तो इसका महत्व होता नहीं है, इसका महत्व नहीं होता है। और नंबर के बाद वाला दशमलव में आए तो उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन इसके बीच में जितना 0 आए उसका महत्व है। इस बात को मोटा मोटी आप याद रख लीजिएगा। अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं भैया काउंट करने की। कह रहा है कि क्या करना है, अवरोही। तो लोग तो यह में कन्फ्यूज होला कि अवरोही कौन कहेगा, आरोही। देखा पहले अ का मात्रा वाला, फिर आ का, पहले अ का मात्रा फिर आ का। अब हिंदी में पढ़ते हैं भैया क्या, इसे बोलते हैं हम क्या, लघु। इसे क्या बोलते हैं, लघु। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़का, लघु मतलब छोटा। तो जब लिखल रही पहले अ तो का लिखल अ तो मतलब घटते क्रम में, लिखल रही आ तो मतलब बढ़ते क्रम में। दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा, अ तो मतलब घटते, आ मतलब बड़ियार मुंह खोले के तो वहाँ से बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ से याद रखिए, आ आएगा तो बढ़ते हुए क्रम, आएगा तो घटते हुए क्रम।
और वही मतलब हो गया घटते क्रम, तो मतलब पहले कौन बढ़िया नंबर रहे। 4 है, ठीक है, 4 के बाद 3 है ना, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया बीच में, तो क्या हो गया, घटते क्रम में जाना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 पहले एक लेटर मिले, 4 4, ये आ गया 5, तो क्या हो गया, गलत हो गया। घटते क्रम में जाना है तो इधर बीचों में से बढ़ गया। 5 5 5 4 4, अभी बात ठीक जा रही है, घट रहा है ना। तो एक लेटर आपने चेक कर लिया, एक लेटर आपने चेक कर लिया। अब देखो दूसरा काम है 4, ठीक है, 4 के बाद 1, अब 1 के बाद बीच में 3 आएगा तो बढ़ गया कि नहीं, क्या गया, 1 से भी छोटा आना चाहिए ना, तो ये क्या हुआ, कट गया। ये कह रहा है 5 5 5 4 4, ठीक है, पहला लेटर ठीक है कि सब पहले से मिला रहे हैं पहला को। अब दूसरा का मिला रहे हैं 4 3 1, फिर क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया ना। 1 के बाद देखिए यहाँ पे छोटा है, क्यों, क्योंकि 5 है, ये क्या है 4 है, तो ऐसे ही छोटा है ना, और ये भी 4 क्या है, छोटा है, तो अभी सही चल रहा है। दूसरे लेटर की बात, ये दोनों छोटा है, इन दोनों में देखिए अब छोटा कौन सा है, 45 43, ठीक है, 45 ये दोनों सही है, छोटे हैं। अब यहाँ देखना आपको 54 53 51, ठीक जा रहा है ना। अब यहाँ से 13 के बाद क्या हो रहा है, अच्छा ये तो देखिए बढ़िया है 54, ये 53 भी बड़ा है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया ना। 3 के बाद देखिए ये 54 53 51, अरे बाप रे, ठीक है, तो सही है। अब आपको चेक करना है 413, और आपको क्या चेक करना है 341, और क्या चेक करना है 143 हो। अब देखिए ये 400 बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये भी क्या उससे छोटा है, तो ठीक चल रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ये सही है, सी वाला क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ऐसे करे क्या करना आपको, अगर ऐसे तकलीफ होना तो दोनों इसे याद करना, देखा ऐसे जब कुछ मत करा, देखा 4 सब 10 में लगे, 4351 4500, बढ़िया हो जाता भैया, ठीक है ना। ये देखिए 5400 5100 5 मतलब 5400 5100, ठीक है, 5300, लेकिन 100 से 5100 5300, ये गलत हो जा रहा है। ऐसे करेंगे 5400 5300 5100, 45 छोटा है, 43 छोटा है, ये ठीक जा रहा है। ये देखिए 43 बाद क्या गया 45, तो कट जा रहा है। ऐसे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, दशमलव भुला जाए, सोचवा मत कर कि दशमलव वहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ला भैया इसको भी क्या करना है, और वही करना में व्यवस्थित करना है, तो कर लेते हैं इसको भी। पहले बड़ा और वही करना मतलब पहले बड़का, फिर इसके बाद छोटका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पे आएगी, कौन सी भैया तीसरे स्थान पे, सबसे बड़ा पहले देखा 9 9 9 9 9 9 को लेने में है, सबसे बड़ी कौन सा है, 9 के बाद 0 9 के बाद 0 9 के बाद 9 9 के बाद 9। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी ना 9 है, 9 कहीं नहीं है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 9 9 9 0, सबसे बड़ी है, इसको हटा दीजिए। इससे छोटा कौन है, चमक रहा है दोनों तरफ से, मैं परेशान हो जाऊँ। आप देखिए ये आगे वाला लेटर से कोई मतलब है ना, आगे वाले लेटर से कोई मतलब नहीं है, आगे वाला सब में 9 9 है। आप देखिए यहाँ 0 9, ये छोटी है, ये 9 है, तो ये वाली हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या, क्या हो जाएगी 9.90 9। अब ये भी खत्म। अब इन दोनों में कौन छोटा है, देखिए 0 9 है, ये 0 9 9 है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, बड़ी है। देखिए 0 0 9 है, ये 0 9 0 9, लेकिन ये वाली बड़ी तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगी 9.099, तीसरे स्थान पे ही होगी ना। तो कहाँ दिया है 9.099, 9.099, क्या हो जाएगा हमारा, यही बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसे में गलत हुई तो बहुत तकलीफ हुई घर लेने के बाद, इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये आ गया आपका दशमलव में। अब इसमें कुछ करना नहीं, दशमलव का गुणा क्या होता है भाई, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए, मैं सारा कुछ सिखा दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में कर दीजिए सर एक बार जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न का दशमलव का, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो बस आपको ये समझना है क्वेश्चन किस टाइप का आपके एग्जाम में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, देखा पहले दशमलव गिनते पीछे से, एक अंक में दशमलव, 2 1 3 2 2 4 1 5, 5 अंक पीछे से होना चाहिए, तो क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5,
1 2 3 4, ये वाला तो नहीं करेगा। मान ली इधर रहा होता तो हट गया होता, तो उसको न छोड़ के पहले हम नंबर को गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम चाहते हैं आपको तो डिजिटल सम लगा के बताते तुरंत हो जाता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। 0.54 में हम गुणा करेंगे कितने का, 0.01 का गुणा करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका क्या, 0 कुछ भी आए 54 आए, 54 गुणा करेंगे 54 में तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए जब इसको गुणा करेंगे। तो आप इसमें कितने गुणा करना है, 0.4 का, 0.4 का इसमें गुणा करना है। तो 4 चौके 16, ठीक है, 5 चौके 20 1 21 हो गया। फिर इसके बाद 0 0 0 0 चला जाएगा तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा 2। तो ये आपका जहाँ पे लिखा हुआ 0.00, तो कहाँ दिख रहा है 0.00। आप चाहे तो डायरेक्ट गिन सकते थे, 2 अंकी 2 अंकी 4, 1 अंकी 5, तो 5 अंक पे दशमलव इसी में लगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ला भैया अब यहाँ भिन्न से आ गया, दशमलव खत्म, अब क्या आ गया, भिन्न आ गया। आपको सारा कुछ टॉपिक को एकदम बता रहे हैं कि कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अब ये टाइप क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप आपका चेंज हो गया। यहाँ क्या होता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये सब हम इतना बताएंगे आपको नहीं, ठीक है। जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो कमेंट कर दीजिए कि सर इसका बेसिक थोड़ा सा बता दीजिए। मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप को भी आप सीख जाते तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐड करना है। ऐड करना है तो मैं यहीं से ले लेता हूँ कि 1/2 लिखा है, माइनस क्या लिखा है 2/3, माइनस 4/5। आप देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से ऊपर ले लेते हैं एक ही बार में थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो शायद दिक्कत हो जाए। ये देखिए 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 5 दिया ही 15 होता है, नीचे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार गया, इसके ऊपर 2 है तो 5 दूना के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके ऊपर वाले से क्या करते हैं, काट देते हैं, गुणा कर देते हैं, 5 3 15, 3 बार गया, 3 चौके 12। ये चीज़ें आपके सामने आ गई। 1/2, 10 में से 12 गया, कितना बचा 2 ना, तो बाहर भी माइनस है, अंदर माइनस क्या बचा 2/15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 2/15, अब 15 दूना के 30, 30 देखा है मैंने, 30 देखा है महीना, 2 ऑप्शन में आपके 30 दिख रहा है। तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 30 को तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। फिर यहाँ 15 कम 15 तो 2 हो जाएगा, 15 2 17/30 कहीं दिखा है क्या, अरे बाप रे 17/30 तो कहीं नहीं है क्या। 15 दूना के 30, अच्छा 2 दूना के 4 होगा भाई, 15 दूना के 30, 2 दूना के 4 होगा, 15 दूना के 30, 2 दूना के 4, तो 15 4 19/30, क्या आ जाएगा मेरा 19/30 ही सही हो जाएगा। इसको समझ लीजिए आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगी आपको तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा केवल क्या, दशमलव पे और भिन्न पे, क्योंकि आना बहुत ज़रूरी है। पूरा रूल बता दूँगी, जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। वैसे मैं लिंक इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव का है। चैनल पर जाके आप चेक करके उसको देख सकते हैं, पूरा बेसिक बताया गया विधिवत तरीके से। अभी भैया क्वेश्चन नंबर 19 पे, अभी इसके पास 10 क्वेश्चन है ना, अभी इसके पास 10 क्वेश्चन इसके बाद हैं। अब बढ़िया वाला क्वेश्चन वो कुल है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी भिन्न है, में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। आप इसको चाहो तो दशमलव में बदल बदल के निकाल सकते हो, आप चाहो तो सबका एलसीएम लेके गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरा विधिवत, इसीलिए सर हम उस पर ले रहे थे, इसीलिए। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न देखेंगे तो कुछ करिएगा मत, ये जितना नंबर सारा दिया है सबके ऊपर क्या करिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, सब में क्या करिए 1 0 आप क्या करिए यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। तो 4 से कर, इसमें 4 6 24, 4 7 28, लगभग 7 बार जाए, कितने बार जाएगा 7 बार। और इसमें करेंगे तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8
56, 7 8 56 लगभग कितनी बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार। तो इसमें करेंगे 2 पच्चे 10, 5 बार। इसमें करेंगे 3 छक 18, 6 बार। इसमें करेंगे 5 8 40। इसमें करेंगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 के 54। 8 8 किस में आ रहा है भाई? पहले छोटा वाला कौन दिख रहा है? 6, तो छोटा वाला कौन हो जाएगा? ये इसमें हो गया, इसमें हो गया, ये इसमें हो गया 5। तो 1/2 निकाल लीजिए। 1/2 क्या 2 हो गया छोटा, तो 1/2 आपको इसमें दिख रहा है, 1/2 इसमें दिख रहा है। इन दोनों क्या करें? यहाँ से हटा दीजिए। बड़ा वाला 6 है कितना? 60 वाला ये है, एक ठो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ना। और ये कौन दिख रहा है? 4/5 आपको दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? 50/6। ये आपको दिख रहे हैं, इतने बड़े वाले दिख रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं दशमलव में न जाना चाहते हो, दशमलव में न जाना चाहते हो तो एक जीरो और बढ़ा ला, तो हर मन करता है। अगर चाहते हो कि मैं दशमलव में न जाएगा तो जीरो और बढ़ा ला। तो जब 7 से हम गुणा भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे किसमें? 600 में। तो 7 8 56, कितना बचा? 40। 7 8 56, फिर करेंगे 7 3 7 4 28, 7 5 35, 85 आ गया। इसमें करेंगे 5 8 40, तो ये 5 8 40, फिर जीरो बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 80 हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका मान क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। देखिए छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, कट गया आपका, कट गया कि नहीं? इसमें करेंगे तो 6 8 कितना था? 8 6 48, 48 2 50, 2 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया? 20। अब 20 में हम भाग देंगे सर, तो 36 के 18 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितना आ रहा है? 83। तो हमारा कौन से हो जाएगा? ये वाला हमारा से हो जाएगा 6/7। 1 जीरो का मन करे 1 जीरो, 2 जीरो मन करे 2 जीरो बढ़ा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दशमलव में न जाना चाहते हो तब इसका आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसको सिंगल सिंगल गुणा करके काट भी सकते हैं। 3 मेथड होता है इसका निकालेगा। कितना होता है? 3 मेथड। ये सबसे ईजी होता है, इसी से आप काम करिएगा। आप देखिए अगला, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको समझ में ना आए भाई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा केवल दशमलव पे और भिन्न पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलेंगे। कह रहा है 3/15 में 7/12 का योग करिए। एलसीएम ले लीजिए 12 और किसका? 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो हम 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो मन करे तो 15 चौके 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। 12 पचे 60, चाहे 15 चौके 60। आप अपने तरीके से एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे करके? ऐसे करके निकाल लीजिए। 15 और 12 करके एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 60 हो गया। तो 15 चौके 60, 4 तो 4 तिहाई के 12। अब 12 पच्चे 60, तो 5 सत्ते 35, जोड़ दीजिए तो 5 2 7, 5 2 7 और 3 1 4। अब बचा क्या? 60। तो कहाँ आ रहा है? बी में आपके आ रहा है आंसर। तो 47/60 अब क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया, 21 आ गए, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं भिन्न के। ये आप इसमें क्या है, ये कह रहा है भाई कि इसका योग करना है, तो मैं योग कर रहा हूँ। डायरेक्ट कुल जोड़ना है, तो ये इसको जोड़ना है, तो मैं कैसे करूँ इसको? एक काम करते हैं भाई साहब, मैं इसको अलग तरीके से आपको बताता हूँ, नए तरीका से। 5 1 2/3 प्लस 3/4, मैं अलग तरीके से आपको इसको बता रहा हूँ। आप जो है इसको तोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, साधारण भिन्न बदलेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। 51 के पहले क्या करा? बहरे निकालता, एक के अंदर कहता क्या भैया, यहाँ प्लस लिख के इसके अंदर कर दीजिए ना। तो 2/3 आप प्लस 3/4। जब इसका एलसीएम लेंगे, 51 आपके सामने है, 51 आपके पास है, दिमाग में रखिए 51। जो 51 से बड़ा वो आंसर हुई, ये तो आपका हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई के 12, तो 4 दूनी के 8 और 3 तरीके 9, तो 8 8 16 1 17/12, 17/12 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इतना केजी चीनी से इतना, अरे तो कुल कितने पैकेट बनाना भाई, जोड़ना नहीं है, क्या बनाना है? पैकेट बनाना है। क्वेश्चन हमने सही से नहीं रेड किया। कह रहा है इतना किलो चीनी से इतना केजी कुल पैकेट बनाइए, तो कहीं ना कहीं क्या देना है हमको? 51 सही 2/3 में कितना भाग देना है? 3/4 क्या करना है? भाग देना है। पैकेट देने का मतलब क्या करना है? भाग देना है। इतना चीनी है, उसमें कितना जग निकल पाई पानी, तो भाग देना है। तो 3 1 कम 3 2 5, सही ना? 3 1 कम 3 2
5, अब 5 तिहाई के 15, अब बटे में क्या हो जाएगा 3 और गुणे में 4 बटा के 3। ठीक है, भाग देना तो क्या करेंगे हम 3 बटा 4 तो 4 बटा 3 कर देंगे भाई। तो 3 एक कम 3, 3 बचे, कटेगा नहीं क्या? तो 5 चौके 20, ये कैसे हो रहा है, कट नहीं रहा है। 5 3 एक कम 3, 5 तिहाई 15, 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5, तो यही तो आएगा 51 10 सही 2 बटा के 3 kg में चीनी से 3 बटा 4 kg, कुल कितने 3 बटा 4 kg के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दशमलव बदल देंगे, क्या करना है। तो ये 3 पचे नहीं के जाएगा तो 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 एक 20 2 22, 22 हो गया। 5 चौके 20 को 0, 5 चौके 20 2 22 और 4 एक कम 4, 4 2 6 और 3 तरीके 9। ये आपका इसे क्या करना है, आपको भाग देना है। तो बनाए जा सकते पूर्ण पैकेट, पूर्ण रूप से कितने पैकेट, तो 9 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, तो 9 छक 6 बढ़ जाएगा, 9 छक 54, तो 9 छक 54, 9 से भाग दीजिए 620 में, तो 9 छक 54, 54 को 4, ठीक है 8 4 12 और 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 8 72 72, लगभग 68 बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 68 पैकेट बनाए जा सकते हैं और कुछ बचेंगे भी रिमाइंडर में। तो भाग देके यहाँ से काम खत्म कर लेंगे। मुझे लगा पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से कटने वाला नहीं है, डेसिमल में जाएगा, लेकिन आपसे इतना ही पूछा। अब इसके बाद भैया क्वेश्चन आ गया अच्छा वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन कूट वाला जो आता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा जो हमने लिखा है कूट वाला, ये भिन्न का कूट वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको निकालना है। कह रहा है कि इतना चोटियों की लंबाई है 1 मीटर का, क्रमशः इतना दिया है। 2 चोटियाँ हैं, 4 बटा 5वां और 5 बटा 7वां भाग है, दोनों चोटियों का योग बताना भाई। तो योग निकाल दो ना, 4 बटे 5, 5 बटे 7, एलसीएम 5 सत्ते 35, 7 चौके 28 और 5 पचे 25, तो 8 5 13 और 2 2 4 1 5, और बटे में कितना 35, तो 35 देखिए यहाँ पे दिख रहा है और कहीं 35 दिखो नहीं रहा है। काम खत्म करिए, 35 एक कम 35 और 35 अगर घटाएंगे 53 में अगर 35 घटाएंगे भाई तो 5 3 13 है ना, तो 8 5 13, यहाँ कितना बचेगा 3 2 5, एक चला गया ना। तो देखिए यार 18 सही, यह आ जाएगा 1 से 18 बटा 35, 35 आ गया तो 35 सही हम समझ लिए। क्या सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, स्लो करके देख लेंगे लोग, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि भाई हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। कुछ देर पहले ये क्वेश्चन मैं करवाया था ना, कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाया था, तो सब में 0 0 क्या करिए लगा लीजिए, लगा लिए 2 पच्चे 10, इसकी वैल्यू कितना आ गई 5, इसकी वैल्यू 5, 3 तरीके 9, 5 अट्ठे 40, 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 48 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 48 और 4 चौक 16, 4 25 4 सत्ते 28। छोटी वाली तो पता चल गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। छोटी वाला क्या चल गई, पहला नंबर 1/3, 1/3 यहाँ पे है, और तो कहीं 1/3 है, नहीं है। ऑप्शन तो हमारा क्या सही हो जाएगा, यही सही हो गया। छोटी वाली पता चल गई तो क्या सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1/3 इसी में दिख रहा है, सबसे छोटी यही 1/3, 1/3 कहीं नहीं है, तो इसी को हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है, इन सब में फिर से कंपेयर करके भाग देके कर लेना, जैसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था। अब भैया क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, काम वही करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। बता दिया 0 0 0 0 बढ़ा के काटना स्टार्ट करिए। मैं एक छोटा वाला बता दे रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, यहाँ हो जाएगा तो 4 दूनी की 8, यहाँ करेंगे 20 तो 3 पच्चे 15, 3 छक 18, ये करेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 5 चौके 20 ना, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ये भी 6 बार जा रहा है, ये 2 ही बार जा रहा है। हमको लगता है 1/4 ही हमारा क्या हो जाएगा सबसे। अच्छा पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्नों का अंतर बताना। भाई अंतर बताना, सॉल्व कर ही देते हैं। हमें लगा बस छोटी भिन्न बड़ी भिन्न देखना है, अंतर भी बताना है। तो चलो अंतर कर लेते हैं इसका।
निकाल देते हैं इन दोनों का अंतर क्या होगा, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर कर देते हैं आपके लिए। 0 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 28 दो 30, 2 पच्चे 10, 4 दूनी के 8, 3 छक 18, 5 छक्का 30, आज 6 पच्चे 6 6 36, 6 सत्ते पहले 6 अट्ठे 48। अरे काटना ही क्या है, 5/8, 6 तो खुद बड़ा दिख रहा है और 1/4 खुद छोटा दिख रहा है। 1/4 अंतर क्या निकालना है, अंतर ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेना। तो 2 6 दूनी के 12, तो 2 पच्चे 10, 4 3 12, तो 3, तो 7 आ रहा है क्या कहीं, 10 में से 3 गया, 7/12। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, से हो जाएगा 7/12 तुरंत यहाँ पे मिल गया। यहीं पे एक अंक और जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर जाना पड़ता तो मैं 1 0 और बढ़ा के चला जाता या फिर डेसिमल में लेके चला जाता। अब यहाँ से भैया आप क्वेश्चन जो तगड़ा वाला है, यही क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला देता है और ये क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करूँगा कि आपका दिमाग भी एकदम काम कर जाएगा। ये क्वेश्चन देख के घबराहट होती सबको, मैं इसको देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये सॉल्व करने का तरीका आप याद करके रखिएगा। जे भैया रोटी खाए जान तो एकदम रोटी की तरह के बांट के देखा जी। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएँ हैं ना, तो टोटल कितने हैं, 96। ये हमारे पास क्या है, टोटल है। में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। कितना एम से कितना पढ़ाओ थी, 3/8। तो 3/8 पढ़ा रही हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 12 आई 36, 36 कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिका का 2/9 भाग गणित शिक्षिका है, यदि उच्च, यहाँ क्वेश्चन बहुत टफ है भाई साहब थोड़ा सा, ये कह रहा है कि पढ़ाती हैं, यदि ये कह रहा है कि इतना शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं, यदि उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिका है, तो हेकर 2/9 भाग कोने का है, एकर 2/9 भाग, तो कहेंगे 36 गुणे 2/9, तो 9 चौक के 36, 4 दूना के 8। ध्यान दीजिएगा क्या है, वहाँ भाग गणित शिक्षिका है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिका जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो हमके बता भाई 8 है, इनमें गणित कौन कौन ना पढ़ाओ थी, 9 हो जाता है पूरा ना। तो 2 शिक्षिका पढ़ा रही हैं, 36 में से कहाँ 9 चौक के 36, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू कितनी आ रही भाई 4। तो यहाँ 2 चला गया तो बच्चा कितना 7, तो 7 चौक के 28, कितना हो जाएगा 7 चौक के 28 हो जाएगा आपका आंसर। सही है। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर समझिएगा, हम कह रहे हैं कि ई तक 8 हो गल, कितना है ये 8 पढ़ा रही हैं, अगर मैं 36 में से 8 घटा दूँ, 36 में से क्या करूँ 8 घटा दूँ, तो 8 8 16, तब वो हमारा 28 आ जा रहा है, तभी हमारा क्या आएगा। हम कह रहे हैं टोटल 36 थी, 36 में से 8 थोड़ी पढ़ावत है, आज जोन बचे वो ना पढ़ेंगे, तो जो नहीं बचे नहीं तो क्या घटा दिया, तब भी 28 आ गया। या हम ये भी कहें, अब रोटी वाले मेथड से देखा, रोटी वाले से तो लोगों को बड़ा मजा आई, तो लोगों को मन खुश हो जाए वाले से देखा रोटी। हम कह रहे हैं कि ये 36 आ गया था ना, 36 आ गया था, हम कह रहे हैं कि ये जो है, आप ध्यान दीजिएगा 3/8 96 शिक्षिका हैं, जो 8 के बराबर, मतलब 8 जो है कि ये रोटी है, ये क्या है रोटी है, इसको 8 भाग में काटा गया, कितने में 8 भाग में काटा गया, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 भाग में हमने रोटी क्या क्या काट दिया। टोटल रोटी 96, तो 96 रोटी यहीं में बटी, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 × 16, 12 × 96, 12 × 96। तो मेरे समझ में यह आया सर कि आपने बता दिया कि कुल लेने में कितना 12, एक में 12 है, येहू में 12 रोटी, येहू में 12, 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 तो 12 × 8 96 रोटी बट गई। अब कह रहा है कि 3 शिक्षिकाएं उच्च में पढ़ाती हैं, 3 में, तो 3 में पढ़ाती है ना, तो कोने कोने में हम मान लेने की 1 2 3 में पढ़ाओ थी, तब 12 12 24 12 आई 36, टोटल कितना थोड़ी पढ़ाओ थी 36 थोड़ी, कितना आराम है, टोटल कितने पढ़ा रही हैं 36 पढ़ा रही हैं।
अब 36 वाले में कहा कि 2 पढ़ा रही हैं, 9 में से, नीचे क्या होता है टोटल, 9 में से 2 पढ़ा रही हैं, बाकी 7 नहीं पढ़ा रही हैं। तो इसको कितना है, 36 किसके बराबर है, 9 के बराबर, नीचे वाले के बराबर। जैसे यहाँ नीचे वाले के बराबर था तो यहाँ भी नीचे वाले के बराबर, तो 9 चौक के 36, तो मतलब अभी 9 भाग में काटना है इसको। दूसरी रोटी कितने कटेगी, 9 भाग में ना। दूसरी रोटी कितने भाग में, 9 भाग में काटना है। तो 2 4 2 6, ठीक है ना, 6 2 8 और 1 9। तो देखा 9 भाग में रोटी कटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में 36 बांटे क्या, तो 9 चौक के 36, तो मतलब हर भाग में कितना रोटी रही होगी, 4 4 4 4 रहा होगा ना, सब में 4 4, तो 4 9 36 कटी। अब कह रहा है कि 2 ठौरी तो भैया का शिक्षिका पढ़ा रही हैं, जब 2 पढ़ा रही तो बचनी कितना, 7, तो 7 में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चौक के 28। यहाँ से भी तुरंत आप आंसर पे आ सकते हैं। आपका न दशमलव न एलसीएम उलसीएम कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं 9 चौक के, मतलब 4 7 28। ये बात है आपको समझने की। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। ये हो गया, देखा रोटी वाले बताओ थे, रोटी वाला बस एक कॉन्सेप्ट, रोटी कॉन्सेप्ट देखिए क्या भैया, रोटी वाले कॉन्सेप्ट से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कि बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का 1 पैकेट लाई, उसने 1 तिहाई, कितना भैया 1 तिहाई, जॉन को 1 चौथाई, के भैया 1 चौथाई राधा को, 1 चौथाई राधा को, और 1/5 किसको, सुस्मिता को, और 1/6 भाग किसको, लाभ 1/6 भाग के मीकू को दे दिया। अब बची हुई 6 कैंडल उसने स्वयं खा ली। तो बताओ पूरे पैकेट में कितनी थी, यही ना। तो ये पूरा का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। सेम नंबर रहेगा, रोटी को काट देना, सेम नंबर नहीं तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। हमने अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 5 30, 30 दूना के 60, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 से, अब 12 कट रहा है ना 4 से, 4 1 कम 4, 4 5 20 ना, 15 चौके 60 कट रहा है। अगर 3 से काटेंगे इसको, किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 दूना के 6 20 आएगा, 12 कितना है, 15 चौक के 60, और इसको काटेंगे 5 से, तो ये भी 12 5 60, और इसको काटेंगे 6 दाम में 60, ठीक है ना। टोटल कितना हो भाई साहब, ये देखिए 5 2 7 ना, 5 2 7, 1 2 3 3 2 5, 57 और 60, टोटल हमारे पास कितना, 60। जोने में 57 का खत्म हो गया, 57 क्या हुआ है, खत्म हो गया। तो 57 कितना जोड़ेंगे, 60 आएगा। 57 के बाद 58 59 60 कितना, 3 जोड़ेंगे। अब हम कह रहे हैं मेरे पास 3 ही बचा, लेकिन उसने क्या बता रही है, 3 का मतलब ओकरे पास 6 बचल है, 3 का मतलब 6 बचा है। तो 1 का मतलब 3 दूना के 6, 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, जब 1 का मतलब 2 तो टोटल कितना है 60, तो 60 का मतलब 120। बात समझ आ रही है। 3 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 2, तो 60 का मतलब 120, क्योंकि ये मेरा टोटल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नीचे आता है वो मेरा टोटल होता है, जो नीचे आता है वो मेरा क्या होता है, टोटल। तो क्या हो जाएगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक का अलग पूछता कि आई कितना पोलो, तो 10 का गुणा करते कितने में, 2 में, तो 10 दूना के ई पोलो यहाँ 20 थे, ई पोलो यहाँ 12 दूना 24 थे, ई 15 दूना 30 पोलो यहाँ, और 20 दूना का पोलो यहाँ 40। एक्चुअल में ये इतना पाए रहे होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई साहब, आप देखिए 27, वही वाले कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए, ये हो के देखा भैया रोटी वाले कॉन्सेप्ट से। ये सब बांटने वाली चीज़ें बहुत आसान है भाई। इसने कहा फूलों का गुलाब की संख्या 1/5 का भैया 1/5 लिखला, ठीक है। लिली के फूल की संख्या आधी है, लिली का फूल की संख्या कितना, 1/2 है। और बचे हुए आर्किड के फूल हैं, यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, कौन भैया, गुलाब के फूलों की संख्या क्या है, 8 है। हमके ये बतावा
कि ई कहत जो ना गुलाब नीचे का वाला टोटल कहत गुलाब का फूल 8 है। कितना? गुलाब का फूल 8 है। तो गुलदस्ते में कितने फूल हैं? तो 5 दूना के 10 हो गया 10। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो 5 2 7, 7 मतलब 10। तो इसके पास बचे कितने भी? 3 बचे हैं ना। तो टोटल मेरे पास क्या है 10। टोटल मेरे पास क्या है 10। इसके बाद क्या बचा? अभी 7 बचा। तो ये हो गया। तो जब यहाँ पे 2 हो गया तो 2/10। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया 2/10 क्या है? ये 2/10 हमारा गुलाब है। तो 2 का मान कितना दिया हुआ है 8। 2 का मान 8 तो 1 का मान 4। जब 1 का मान 4 तो 10 का मान गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? कहाँ पे गड़बड़ हो गया? अच्छा ये कह रहा है कि किसकी संख्या पूछ रहा है? तो गुलदस्ते में आर्किड की संख्या, आर्किड की संख्या पूछ रहा है, मतलब 3 बच रहा है ना। तो 4 तिहाई के 12 आर्किड पूछ रहा है ना। 7 से कुल हो ही गई ना। 1 का पता चल गया। देखिए गुलाब था 2। गुलाब क्या है 2 और 2 की वैल्यू क्या दी इसने 8। 2 की वैल्यू क्या दी इसने 8। तो 1 की वैल्यू 4। 1 की वैल्यू 4। जब 1 की वैल्यू 4 तो टोटल की वैल्यू पूछेगा तो 40। गुलदस्ते में 40 हो जाएंगे। लेकिन वो पूछ रहा है कि आर्किटिक बताइए। तो शेष इसमें कितना बचेगा? 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3। अब 3 का मतलब क्या? 1 का मतलब 4 तो 3 का मतलब 12। ये आपका सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर इसको ऐसे करना चाहें कि इसमें रोटी वाले से करना चाहें तो 7/10 क्या दिया है 7/10। अगर रोटी इस कॉन्सेप्ट से करना चाहें 7/10 तो पहले क्या करवा? पहले भैया तुरंत बैठे रोटी बनेगा 10 भाग में। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 हो गया। 7 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग 7 भाग। अब जो गुलाब का था, गुलाब कितना था मेरे पास? गुलाब था कितना 2। गुलाब कितना था 2 और 2 की वैल्यू दी थी 8। तो मान लो इतने में गुलाब रहा होगा, इतने में क्या रहा होगा गुलाब। तो दोनों का मिला के रहा गुलाब ना। तो 2 का मतलब 8 तो मतलब 1 में क्या रहा 4, दूसरे में क्या रहा 4। 1 में रहा 4, दूसरे में क्या रहा 4। तो टोटल सब में क्या बटेगा 4 4 4 4 4 4 बटेगा। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएंगे 40। लेकिन मुझसे पूछा क्या आर्कटिक, क्या पूछा है आर्कटिक। जो शेष 3 था तो 3 देखिए 3 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। 1 में 4 तो 3 में 12, 4 में 16। ऐसे करके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ला भैया क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे क्वेश्चन तो हो गया था शायद ना पैकेट वाला, कि दूसरा ही है? अच्छा ये दूसरा है। ये कह रहा है कि 4 तिहाई 4 दूनी 8, 8 3 11/4 ग्राम, ठीक है ना, केजी। 4 3 12 13, 13/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों में से, चीनी के पैकेटों से 1/8 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो पहले इन्होंने क्या करा जोड़ ला। नीचे सेम तो ऊपर कर दिए जोड़, नीचे सेम तो ऊपर जोड़। तो 3 1 4, 1 1 2 और नीचे क्या हो गया 4। तो 4 1 कम 4 4 6 24, कितना हो गया 6। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पैकेटों की से चीनी के इतना ग्राम की गिरा चीनी के पैकेटों से 1/8 की गिरा का। तो मतलब 6 में का देवे क्या भाग कौने से 1/8 से, 1/8 से देंगे भाग। जिसके सामने भाग लगाए बदल दीजिए तो हो जाएगा 6 गुणे 8/1 तो 8 6 48। तो क्या हो जाएगा मेरा 48 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या था भैया 28, क्वेश्चन नंबर 28। आज का बढ़िया और अच्छा वाला क्वेश्चन क्या है भैया 29 वाला। ये कह रहा भाई सी एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग, हमके ना पता कितना विद्यार्थी हो, कहा था 4/7 भाग लड़कियां हैं ना, तो क्या है गर्ल्स हैं, और शेष भाग बॉयज हैं, पता नहीं। यदि लड़कियों की संख्या 211, लड़कियों की संख्या 211, मतलब कहले का मतलब ये भैया टोटल 7 है, टोटल का 7 है, जोने में 4 भाग का हैं लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इतना ज़्यादा, अरे बाप रे। देखिए टोटल मेरे पास क्या भाई साहब 7, गर्ल्स मेरे पास कितनी है 4, अब बॉयज मेरे पास कितने हैं, तो 4 में 7 में 4 का कितना बचा 3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे टोटल क्या है 7 है, 7 में 4 लड़कियां हैं और क्या है 3
लड़के। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या, अच्छा ये दोनों में अंतर कितना का भैया? 1 का। अब वो अंतर ज़्यादा कितना का दिखावा था? 211। यही दिखा रहा है 1 की वैल्यू 211। तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़का कौन हुआ? 3, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? आसान है। यहाँ से लड़कों की संख्या 3, 1 के बराबर 211, तो 3 के बराबर 633, और 4 के बराबर पूछता तो 4 दूनी के 4 एक कम 4, 4 दूनी के 4 एक कम 4, 4 दूनी के 8। कब होता है ये? जब आपसे क्या पूछता? गर्ल्स। लेकिन हमसे पूछा क्या भाई साहब? बॉयज पूछा, तो बॉयज बताएंगे, गर्ल्स नहीं बताएंगे। अगर मुझसे टोटल पूछता तो टोटल 7, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूना के 14। और ये गजब, तीनों ऑप्शन दे लिया। टोटल आएगा तो ये आएगा आंसर, गर्ल्स आएगा तो ये आएगा, बॉयज आएगा तो ये आएगा आंसर। तो लेकिन जो आपसे पूछा वही आपको क्या करना है? बताना है। तो भैया आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये आज आपका पहला मैराथन था, मैथ मैराथन। ये लगभग 4 वीडियो चलेगा। ऐसे टॉपिक वाइज में पढ़ाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट आपको न समझ में आए बता दिया, अगर सर थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बता दीजिए, तो उसके लिए अलग से मैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट वीडियो अलग से बना क्या करूँगा, उसको डाल दूंगा। अगर भैया वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिए? शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि इसमें से आपका कितना सही हुआ है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये PDF भी आपको क्या करेंगे? दे दिया जाएगा।